सर मैं BHU से स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग MSc कर रहा हूँ। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बताइए। हाँ सर उससे नेट JRF हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, होता उसमें है। क्या है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, तुम पहले गेट दो। जैम का एग्जाम आपने अभी जैसे BHU आपने CUET अच्छा नंबर लाया, वहाँ एडमिशन हुआ, उतना ही ढंग से उसी को प्रॉब्लम प्रैक्टिस से फोकस करो। सिलेबस तो देखो, जो CUET का सिलेबस है ऑलमोस्ट जैम का भी वही सिलेबस है, गेट का भी ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा एक्स्ट्रा है गेट में, नेट में और थोड़ा एक्स्ट्रा है। सो नेट का जो पेपर है ना पूरे 450 नंबर के आते हैं, मतलब पेपर का टोटल वेटेज 450 नंबर का है। उसमें ऑप्शंस हैं, तो 450 में से हमें 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब उस 200 में से अगर तुम 110 115 ले आओगे तो ठीक ठाक रैंक आ जाता है। क्वालिफाई करने के लिए 100 के आसपास कट ऑफ होता है, ठीक है ना, 100 के आसपास, 200 में से 100 मार्क्स लाने होते हैं। उसमें 3 सेक्शन होता है, तुम अगर देखोगे जैसे सेक्शन ए में आई थिंक 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 करने होते हैं। सेक्शन बी में 60 क्वेश्चन हो नहीं, सेक्शन बी में आई थिंक 40 होते हैं, 25 करने होते हैं। सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन होते हैं, 20 करने होते हैं। ये अप्रॉक्स है। इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, इसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, इसमें ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स। ये MSQ होता है, जैम में MSQ था ना, तो ये MSQ होता है। ये एप्टीट्यूड है, जो गेट में भी आता है नेट में भी आता है, एप्टीट्यूड है। ये आपका MCQ है, सिंगल करेक्ट आंसर्स होंगे ये। इसमें से अटेम्प्ट आपको 15 करने 20 में से, तो इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स वालों के लिए और स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए कॉमन नेट एग्जाम है। तो जैसे आपका जो यूनिट 1 है, जैसे अब ये सिलेबस 4 पार्ट में बचा हुआ है, देखो यहीं दिखा देता हूँ मैं, अभी इसमें खोला हुआ भी था मैंने। तो अगर तुम सिलेबस देखोगे नेट का ना, तो ये है नेट, देखो ये पूरा सिलेबस है इसका। तो सिलेबस को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। यूनिट वन में है एनालिसिस, स्पेशली कैलकुलस, जो कि बहुत सारी चीज़ें जैम में तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैम या CUET में मोस्ट ऑफ द चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं है। इधर लीनियर अलजेब्रा, ये भी जैम में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। ये यूनिट 1 हो गया। फिर यूनिट 2 ये मैथ्स वालों के लिए है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फिर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी हो गया ये। फिर इधर टोपोलॉजी हो गया, ये प्योर मैथमेटिक्स जो हो सकता है आपने पढ़ा भी ना हो कभी, ना BSc स्टैट्स में ना MSc स्टैट्स में। इस तरह से OD, PD, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये भी मैथ्स वालों के लिए है। तो ये यूनिट 3 था। यूनिट 4 आपके लिए है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो CUET में था ये है। बाकी ये जैम का ही सिलेबस है, ये पूरा जैम का ही ऑलमोस्ट सिलेबस है ना, यहाँ तक। इधर फिर बाद में जाके ये नॉन पैरामीट्रिक गेट उट में है, फिर ये एक्स्ट्रा सिलेबस है मल्टीवेरिएट नॉर्मल गेट में जो MSc में पढ़ोगे। तो ये पूरा नेट का सिलेबस है, बाकी ये सब भी बहुत सारे टॉपिक है। तो ये पूरा है ना। जैसे ये कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। लीनियर और रियल तो सबको करना है, चाहे वो मैथ से हो, स्टैट से हो, OR से हो, या किसी भी फील्ड से हो जो देना चाहता है एग्जाम। स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2 and 3। तो जो प्योर MSc मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको कह रहा है कि यूनिट 2 3 से आंसर देने का एक्सपेक्ट करते हैं, आप उससे आंसर करेंगे। और स्टूडेंट विद द स्टैटिस्टिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4। तो आपके लिए मेनली यूनिट 1 यूनिट 4 है, ठीक है ना। बट निकाला जा सकता, मुश्किल है, अभी MSc फॉर्म आएगा, अभी भर दो फॉर्म, 1 2 बार एग्जाम दे के देखो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा अभी क्या लेवल है, एग्जाम का क्या लेवल है। कई बार बिना तैयारी के भी एग्जाम निकल जाता है। जितना आपने MSc में पढ़ोगे या BSc में पढ़ा है उतना ही काफ़ी है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बोला पूरे पेपर 450 नंबर के हैं, हमें अटेम्प्ट करने हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं बता रहा था तुम्हें, ये पूरे ऐड करोगे तो ये 450 मार्क्स के अराउंड पेपर आते हैं। और ये तुम ऐड करोगे तो ये 250 नंबर के, 200 नंबर के हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। सो हमें 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ है, इन 200 में से 100 मार्क्स लाने हैं आपको, 50% क्वालिफाई करने के लिए CSIR नेट, ठीक है। पूछना और कुछ। सर UGC नेट होता है क्या? UGC जो कराती है वो आर्ट्स वालों के लिए कराती है, हमें CSIR नेट कराती है। ये 2 अलग अलग पार्ट है, एग्जाम बॉडी है। जैसे जैम IIT वाले करवाते हैं, NTA CUET करवाया था, तो वैसे ही UGC करवाती है आर्ट्स वालों के लिए, जो हिस्ट्री ये सब, पॉलिटी ये सब, उन सब्जेक्ट में कराती है। और ये जो CSIR है ये साइंस वालों के लिए करवाती है, ठीक है ना। तो हमारा जो मैथमेटिकल साइंस का पेपर है, इसका नाम है, जो अभी ओपन किया था, इसका नाम है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, देखो। सो ये जो है अच्छा इन्होंने ऐसे नाम दिया, CSIR UGC नेट फॉर द JRF एंड लेक्चररशिप। तो ये नो CSIR UGC मिलाया करा, मतलब CSIR इसमें करवाता है, तो ये दोनों मिलकर एग्जाम करवाते हैं, समझ लो। हालांकि NET जो एग्जाम NET कराती है, ये कराया था ना अभी, क्या बोलते हैं जो एग्जाम कौन कराता है,
जो एनटीए एनटीए नेशनल सॉरी, टेस्ट हाँ एग्जाम। सॉरी एनटीए, एनईटी बोल रहा, हाँ एनटीए ही कराती है, इसका एग्जाम भी एनटीए कराती है, जो जो अभी सीवीटी का एग्जाम करवाया था, है ना, अभी यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था जो, यस सीएसआर वालों का, फिर सीएसआर वालों का पोस्टपोन हुआ था 1 महीने, उसका एग्जाम आई थिंक मई या जून में होना था, जून में होना था भी, वो जुलाई एंड में हुआ था, तो पोस्टपोन हुआ था। तो तुम फॉर्म भर दो, अभी गेट का फॉर्म आने वाला है अगले महीने 2 सितंबर को आएगा, गेट का फॉर्म भर दो, नेट का भी फॉर्म आएगा वो भी भर दो। नेट साल में 2 बार होता है, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में, ठीक है, 2 बार होता है, अभी जस्ट हुआ था जून वाला, अभी जुलाई एंड में हुआ था, और अभी दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में नेट का भी एग्ज़ाम होगा, तो उसका फॉर्म भर देना, फरवरी में गेट का एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भर देना, देखो एग्ज़ाम दे के देखो, उससे पता चल जाएगा, और जितना तुम एमएससी में पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट उससे ही क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा फिर देखना फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, ये है, ठीक है। ठीक है, थैंक और यू। हाँ, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, थैंक यू। सर ये जो पीवाईक्यूज में मैंने देखा क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते आईटी जैम में। क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट तो नहीं होता है, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे सिमिलर